वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास पे हम स्टार्टिंग कर चुके थे। 20 क्वेश्चंस अभी तक हमारे हो चुके हैं। आज जो क्वेश्चन की शुरुआत होने जा रही है वो क्वेश्चन नंबर 21 से होने जा रही है। 21 नंबर एक खास क्वेश्चन भी है और स्पेशल टाइप का क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन का टाइप भी चेंज हो रहा है। तब आपने यदि इन सवालों को 100% सही करना है तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि आपका भी प्रीशियस टाइम है, तो आज क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 को एक बार मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 में ऐसा क्या लिखा हुआ है। एक दुकानदार 10 रुपये प्रति पेन एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया, सही है, और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले, ये आपके सवाल का कहना है। ऑप्शन आपके दिए हुए व्हाइट बोर्ड पर 6, 4, 5, 3। तो देखो जल्दी से कैसे आंसर किया जाएगा उसको एक बार देख लीजिएगा, सही है। आपने बस हमेशा ये ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपने ये ध्यान देना है कि यहाँ पर सबसे पहले तो आप लिखेंगे मूल्य। क्या लिखेंगे? मूल्य। आप मुझे बताइएगा, उसने प्रॉफिट मेकिंग की है पहली बार कि नहीं की है। उसने उन्हें 40% के लाभ पर बेचा है, सही है। 40% के लाभ पर बेचा है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि 10 रुपये का सामान उसने कितने का बेच दिया भाई? 14 रुपये का बेच दिया। क्यों? क्योंकि 40% प्रॉफिट का मतलब यही हो गया कि 10 रुपये का सामान, यदि हम 10 रुपये का 40% कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना होगा? मात्र 4 रुपये। और 10 में हमने 4 जोड़ करके कितना लिख दिया है? 14 लिख दिया है। अब आपने देखो क्या काम करना है। मूल्य का अनुपात यदि आपके पास 10:14 आ गया है परसेंटेज के हिसाब से, तब आपने यहाँ पर वस्तुओं को लिखना है कि यहाँ पर जो वस्तुएं रहने वाली है वो कितनी रहने वाली हैं? 14:10। ये बात सबको समझ आ रही है? अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप मुझे बताइएगा, क्वेश्चन में जब क्वेश्चन में ये बोला गया था कि वो 10 रुपये में 7 पेन खरीद कर लेकर आया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो उनका क्रय मूल्य है। और क्रय मूल्य है तो आप मुझे बताइएगा, जब वो उसने हमारे हिसाब से अगर देखें 10 रुपये में वो कितनी वस्तुएं लेकर आया भाई? 10 रुपये में 14 वस्तुएं लेकर आया, तो ना तो उसको लाभ हुआ ना हानि हुई, तो इसका मतलब खरीद कर लेकर आया है। तो इसका मतलब हमारे हिसाब से खरीद कर लेकर आया वो 14, लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला लेकर आया कितनी? 10 रुपये में 7। तो आप मुझे बताइएगा ये 14 का कितना है भाई? आधा। तो इसका मतलब 10 का आप आधा कर दीजिएगा, और 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5 वस्तुएं। अब पूरी जानकारी समझिएगा इस क्वेश्चन की क्या खास बात है। अब आपने देखो ध्यान ये देना है, जब भी क्वेश्चन आपसे ये कहा जाए कि अगर यदि एक ग्राहक 10 रुपये लेकर आएगा, यदि एक ग्राहक 10 रुपये उसकी दुकान पर लेकर आएगा, तब वह 5 पेन देगा और 40% की प्रॉफिट मेकिंग कर लेगा, सही है। बात सबको क्लियर हो गई। अब इस क्वेश्चन में आपने ये ध्यान दिया होगा, देखो 10 रुपये में वो खरीद कर लेकर आया है और 10 रुपये में वो बेचना चाह रहा है। चाहे वो उस पर प्रॉफिट करना चाह रहा हो, चाहे वो लॉस करना चाह रहा हो, हानि करना चाह रहा हो या लाभ। तो आपने बस ये ध्यान देना है कि 10 रुपये में ही वो अगर खरीद कर लाया और 10 रुपये में ही कोई ग्राहक उससे खरीदने आया, तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो भी आपका मूल्य का रेशो है वस्तुओं का जस्ट उल्टा कर देना। क्यों ऐसा, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि और आप लोगों को क्लियर हो जाए। लेकिन बस क्वेश्चन में बस ये पढ़ना है कि कितने रुपए में वो लाया था। देखो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, 10 रुपये में लाया था, आगे वो 10 रुपये में बेचना चाह रहा है। आगे क्वेश्चन भी चेंज होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं केवल इन्हीं क्वेश्चन को बताऊंगा। अभी और भी सवाल आएंगे, बड़े अच्छे सवाल आएंगे, तो उनको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसा देखो क्यों हुआ, एक बार मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। तो इस सवाल का आंसर कितना हो चुका था भाई? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 5 वस्तुएं, मतलब 5 पेन कोई ग्राहक उस विक्रेता के घर पर जाएगा, उसकी दुकान पर जाएगा और 5 लेकर आ जाएगा घर पर 10 रुपये में, और उसको विक्रेता को वो कितना प्रॉफिट मेकिंग करा के आ जाएगा? 40% की। देखो ऐसा मैंने क्यों बोला कि मूल्य और वस्तुओं का अनुपात जस्ट रिवर्स होता है, वो इसलिए होता है, मान लीजिएगा मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 पेन और यहाँ पर लिख देता हूँ 4 पेन। अगर दोनों से एक कंबाइंड मूल्य अगर मैंने 20 रुपये मान लिया, सही है, मतलब मूल्य अगर समान है, तो आप मुझे बताइएगा, अगर वो 20 रुपये में 5 पेन लेकर आया, तो इसका मतलब एक पेन कितने का लेकर आया? 20 रुपये में 5 पेन लेकर आया, तो एक पेन लेकर आया 4 रुपये का। और 20 रुपये में ही उसने आगे 4 पेन बेच दिए, तो इसका मतलब एक पेन कितने का बेच दिया भाई? 5 रुपये का। तो ध्यान से देख रहे हैं आप लोग इस बात को। यहाँ पर जो भी वस्तुओं का मूल्य आया है 4 से 5, वैसे ही वस्तुओं का जो भी अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 5-4, ठीक है। ये बात आपने समय कार्य में भी देखी थी कि जब
एक व्यक्ति 5 कार्य करता है, मतलब ए किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, तो हम कार्य मान लेते थे कितना 20। उसी तरीके से हम कहते थे कि कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा 4-5। तो मैंने आप लोगों को वहाँ भी बताया था कि जो भी कार्य क्षमता का अनुपात आता है रिवर्स हो जाता है जब हम दिनों को कैलकुलेट करते हैं कार्य क्षमता का वही अनुपात। तो कहने का मतलब अगर कार्य क्षमता 4-5 होती थी तो मैं आपको वहाँ पर बोलता था क्या हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। तो ऐसा भी यहाँ पर करना है आपने। यहाँ पर अगर वो 10 रुपये में खरीद कर लेके आया था, आगे भी 10 रुपये में बेचना चाह रहा है, तो जो भी मूल्य का आपको अनुपात दिया गया वस्तुओं का जस्ट उल्टा कर देना, आपका क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सही है। लेकिन इस क्वेश्चन की कंडीशन यही है, जितने रुपए में लेकर आया है उतने रुपए में ही उसको बेचना है, तभी जाकर के अनुपात उल्टा हो पाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो कैसा क्या है। वही सेम टाइप का सवाल है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, मूल्य लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिख लेंगे, वस्तुएं। सही है। अब मूल्य और वस्तुएं मैंने जल्दी से क्यों लिख ली हैं, अब इस बात को समझिए। क्वेश्चन को पढ़ने से आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। एक दुकानदार 1 रुपए में 12 टॉफी बेचकर 20% की हानि सहता है। सही है। ज्ञात करें 1 रुपए में कितनी टॉफी उसको बेचनी चाहिए जिससे कि 20% का उसको लाभ हो जाए। एक दुकानदार ने क्या काम किया, एक दिन उसके पास एक ग्राहक आया और 1 रुपए में उसने उसको कितनी टॉफियां दे दी, 12 टॉफियां दे दी। जब शाम को वो अपने घर पर बैठा, जब वो थक चुका होगा, सही है, पूरे काम धाम को फिनिश करके, तो उसने शाम को कैलकुलेटर उठाया, उसने देखा कि भाई मैं आज देख तो लूँ कि 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने के बाद मुझे लाभ हुआ कि हानि हुई। तो उसने चेक किया कि उसको 20% की हानि हो गई। उसने थोड़ी देर के लिए सोचा कि अब मैं क्या करूं। उसने सोचा कि मैं अब एक काम करूंगा, कल जो है टॉफियां 12 की बजाय मैं कम बेचूंगा। बेचेगा कि नहीं भाई, 12 टॉफियां बेचकर उसने 1 रुपए में जो 12 टॉफियां बेची हैं तो उसको लॉस हुआ है। तो उसने सोचा कि 12 रुपए की मैं कम बेचूं, मतलब 12 टॉफियों से कम बेचूंगा, और मैं इस बार मेरा टारगेट ये है कि मैं इस पूरे व्यापार में 20% का लाभ कमाऊंगा। क्लियर है। तो देखो जब ऐसा सवाल 1 रुपए में वो उस पहली दफा जब उसने पहले ग्राहक को एक दिन बेचा तब उसने 20% की हानि सही। अगले दिन उसने सोचा कि मैं इस पर 20% की प्रॉफिट मेकिंग करने वाला हूं, तो इसका मतलब बेच तो 1 रुपए में ही रहा है ना। तो 1 रुपए में पहले बेची, 1 रुपए में आज बेचना चाह रहा था, तो इसका मतलब मूल्य समान है। तो इसका मतलब मूल्य और यहाँ पर जो वस्तुओं का अनुपात होगा वो जस्ट क्या होगा, एक दूसरे का रिवर्स। अब उल्टा करने के लिए सबसे पहले उल्टा मतलब यहाँ पर चीजों को समझना है। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा, सबसे पहले उसको 20% की क्या हुई है, हानि हुई है। और 20% की हानि का मतलब देखते हैं कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं। 20% हानि का मतलब 8 रुपए। 10 रुपए का सामान कितने का चला गया भाई, 8 रुपए का। 10 रुपए का सामान कितने का चला गया है, 8 रुपए का। और यदि हम 20% की प्रॉफिट मेकिंग करेंगे तो इसका मतलब वो सामान कितने का चला जाएगा, 12 रुपए का। ये बात सबको क्लियर, अच्छे से ध्यान दिया होगा आपने। ठीक है। अगर आप इसको 1 रुपया मानोगे ना तो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 1.2। तो इसका मतलब पॉइंट से पॉइंट काट करके नंबर तो वही बनने। सही है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन को जल्दी जल्दी अरेंज कर रहे हैं। बस तरीका वही है, हम पॉइंट पे कैलकुलेशन नहीं करने का प्रयास कर रहे हैं। आप मुझे बताइएगा वस्तुओं का अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 12, और यहाँ पर कितना, 8। सही है। अब यहाँ पर आप अपने नोट्स में लिख लेना, ये 20% हानि थी और यहाँ पर क्या है, 20% का वो क्या करना चाह रहा है, लाभ कमाना चाह रहा है। आप मुझे बताइएगा जब पहली दफा उसने 20% की हानि उठाई थी तब कितनी वस्तुएं, कितनी टॉफियां बेची थी, 12। लेकिन यहां पर भी देखें तो कितनी टॉफियां बेच रहा है, 12। तो इसका मतलब 1 गुने का रिलेशन बना। और अगर उसने आगे 20% का लाभ कमाना है तो हमारे हिसाब से तो 8 टॉफियां बेचनी चाहिए उसको। तो इसका मतलब 1 गुने से मल्टीप्लाई करके हम क्या कह देंगे, 8 टॉफियां अगर वो किसी ग्राहक को देगा 1 रुपए में, तब उसको क्या होगा, बताइएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर होगा। अब ये 2 सवाल तो आपको क्लियर हो गए। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सही है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ आता तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्वेश्चन को थोड़ा सा आप पीछे लेकर जाइएगा, जहां से आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो ऐसा क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा गया कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 36 संतरे बेचता है और उसे 4% की हानि हो जाती है। सही है। 1 रुपए में 36 बेचे हैं उसने, क्या, संतरे, और 4% की उसने हानि उठा ली है। वह 8% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा। अब देखो फिर से जल्दबाजी ना करें, आगे ना भागें, आप लोग क्वेश्चंस को समझें।
₹1 में उसने पहले बेचे हैं, तब जा करके उसने हानि उठाई है। आज वह प्रॉफिट मेकिंग करना चाह रहा है, और प्रॉफिट मेकिंग यदि करना चाह रहा है तो उसने बोला कि मैं 8% का इस पूरे व्यापार में लाभ कमाना चाह रहा हूं, तो बताइएगा मुझे संतरे कितने बेचने चाहिए। तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं। तो इसका मतलब ₹1 में ही उसने पहले बेचा था, ₹1 में आगे बेचना चाह रहा है, तो इसका मतलब मूल्य तो समान है। तो इसका मतलब मूल्य का अनुपात यहाँ पर हम लिखेंगे, और उसका मतलब वस्तुओं का जो भी अनुपात आएगा वो मूल्य का क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। 4% पहली बार उसने हानि उठाई है, तो इसका मतलब ₹96 का सामान चला गया होगा। और यदि वह 8% लाभ कमाने की बात अगर करना चाह रहा है, तो इसका मतलब सामान कितने का बेचेगा, ₹108 का। क्लियर हो गया सभी को अच्छे से? सही है। आप इसको अगर आगे काटना चाह रहे हो तो काट सकते हो। जैसे देखो मैं यहाँ से अगर काटना चाहूँ, 12 से काटें इसको, है ना। अगर इसको काटते हैं 12 से, तो 12 से 8 बार और 12 से 9 बार, 12 × 96 और 12 नंबर कितना हो जाएगा, 108। क्लियर हो गया। 8:9 का अनुपात बना। आप अनुपात ना भी बनाते तो भी क्वेश्चन हो जाता, लेकिन अगर आपने बना लिया तो अच्छी बात है। तो इसका मतलब आप मुझे बताइएगा वस्तुओं का अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 9:8 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब आप मुझे बताइएगा सबसे पहले जब उसको 4% की उसने हानि उठाई थी, ₹1 में उसने कोई वस्तु बेची थी। अब आप ये मत समझना कि आप यहाँ पर 100 क्यों मान रहे हो। मैं 1 मानकर भी क्वेश्चन को करता तो भी क्वेश्चन का आंसर यही आता, लेकिन क्वेश्चन पॉइंट में चला जाता बस। सही है। तो रेशो में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होने वाली है। आप मुझे बताइएगा यहाँ से अगर हम इसी बात को तो समझ पाए कि ₹8 में उसने 4% की हानि उठाई और वस्तुएं कितनी बेच दी हैं, कितनी, 9। सही है। और अगर ये 9 वस्तुएं उसने बेची हैं, तो इसका मतलब हमारे हिसाब से कितने संतरे उसने बेचे हैं, 36। तो आप मुझे बताइएगा इसका कितना गुना है, 4 गुना। तो इसका मतलब 8 का अगर हम 4 गुना करेंगे तो कितना, 32। ये हम आपके सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है, सी। अब इस बात को समझिएगा, जब वह 4% की हानि उठाता है तो हमारे हिसाब से उसने बेची थी कितनी वस्तुएं, 9। लेकिन पेपर वाले ने कहा था 9 नहीं है, कितनी है, 36 है। तो इसका मतलब 4 गुना हो चुका है। अब क्वेश्चन वाले ने आगे बोला था कि मैं इस पर 8% की प्रॉफिट मेकिंग करना चाह रहा हूं भाई। तो हमने कहा भाई ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग आप कर सकते हो। तो इसका मतलब ₹100 का माल कितने का जाएगा, 108 का। तो यहाँ से हमने अनुपात बना लिया था। तो इसका मतलब उस समय पर हम कितनी वस्तुएं बेच रहे थे, 8। कितनी वस्तुएं बेच रहे थे, 8। और 8 का मान हम 4 से मल्टीप्लाई करके कितना कह देंगे, 32। इसका मतलब यदि वह 32 वस्तुएं आगे बेचेगा ₹1 में, तब उसको क्या होगा, लाभ हो जाएगा कितने का, 8% का। देखिएगा ध्यान से, पहले उसने ज्यादा बेची हैं, आज कम बेच रहा है। और वस्तुओं का तो मतलब यही होता है, कम बेचोगे तभी जाकर के लाभ होगा। अब एक बार बताइए, दुकान में आपने, मान लीजिएगा मैं कहता हूं कि आपकी जो घर में जो है वो 30 वस्तुएं आपने ला के रखी, आपने घर में से 36 वस्तुएं आपने किसी को दे दी। तो इसका मतलब 30 वस्तुएं आप लेकर आए थे, 36 बेच रहे हो, लाभ कैसे हो जाएगा, हानि होगी। और 30 की जगह पर अगर आपने 32 बेच दिए, तो इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हानि हो रही है। लेकिन अगर आप 30 से कम बेचोगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाने वाला है, लाभ होने वाला है। सही है। अगले सवाल की ओर बढ़े। सबको समझ आ गया होगा, एक बार दोबारा से इसको वापस लेकर जाएं अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की क्या कहानी मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है, 12 संतरे ₹60 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तदनुसार उसे 25% का लाभ कमाने के लिए ₹100 में कितने संतरे बेचने चाहिए। व्हाइट बोर्ड पर आपके सवाल के ऑप्शन लिखे हुए 10, 11, 12 और कितना 15। देखते हैं कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, उसने कितने रुपए में बेचने हैं, ₹100 में आगे बेचने हैं। और कितने % की प्रॉफिट मेकिंग करनी है, 25% की करनी है। लेकिन शुरुआत में क्या उसने ₹100 में ही खरीदे क्या, नहीं। जब ऐसे सवाल आ जाएं तो फिर क्या करें। देखिए इसके लिए क्या करना है आपने, यहां से समझिएगा, 12 संतरे उसने बेचे हैं ₹60 के, तब उसको क्या हुआ है, 25% हानि। देखते हैं कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं। ठीक है। लेकिन आज उसका टारगेट है कि मैं उसको ₹100 में बेचने वाला हूं। ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं कि ₹100 में उसने पहली बार कितने तक बेचे थे। नहीं आई होगी बात समझ में, मैं दोबारा बता देता हूं। अभी तक हमारा टारगेट क्या है, हम मूल्य से वस्तुओं का अनुपात जस्ट रिवर्स करते हैं जल्दी से। तो हमारा टारगेट तो बस सीधा सा ये है कि यहां पर हम मूल्य को बराबर बना लें। अगर वो आगे ₹100 में बेचना चाह रहा है, प्रॉफिट मेकिंग करना चाह रहा है 25% की, उसने क्वेश्चन में बोला भी है, तो एक बात बताइए, ₹60 में 12 संतरे बेचे तो 25% हानि हुई। अगर मैं इसको आगे फर्दर काटता हूं,
2 संतरे 10 रुपए के, 2 संतरे 10 रुपए के, तो भी क्या होगी, उसको 25% हानि होगी कि नहीं होगी, क्योंकि सेम रेशो से हमने उसको मेंटेन किया है। अब यदि मैं 100 रुपये में अगर चेक करता हूं तो इसका मतलब ये कितना है, 10 गुना, तो 10 गुना इसका करेंगे तो कितना, 20 संतरे। इसका मतलब समझ रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यदि वह विक्रेता, यदि वह दुकानदार 60 रुपए में 12 संतरे बेचेगा तो 25% हानि, 10 रुपए में 2 संतरे बेचेगा तो 25% हानि। यहां पर अगर ध्यान से देखें, 5 रुपए में 1 संतरा बेचेगा तो 25% हानि, और 100 रुपए में अगर 20 संतरे बेचेगा तो कितने परसेंट हानि, 25% हानि। सही है। उसी वैल्यू को हम कट करके नीचे लेके आते जा रहे हैं, जिससे कि हमें सारी बातें समझ आए। अब देखो, इससे मतलब है आपको 100 रुपए में कितने संतरे उसने बेचे, 20 संतरे बेचे, तब जाकर के उसको क्या हुई है, 25% हानि हुई है। तो इसका मतलब 25% हानि का मतलब 75, और यहाँ पर कितना लिखने वाले हैं, 25% उसको प्रॉफिट चाहिए, तो इसका मतलब कितना, 125। सही है, क्योंकि 100 मान करके हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मूल्य का अनुपात बनेगा भाई, वो कितना बन जाएगा, 25 या 75, 25 पंजे 125। तो आप मुझे बताइएगा, वस्तुओं का अगर मैं अनुपात निकालूं तो इसका मतलब कितना होने वाला है, 5:3। यहाँ तक क्लियर है। आपका कम से कम 90% क्वेश्चन हो चुका है। आप क्वेश्चन को मैच कराना, आंसर कर देना। अब आप मुझे बताइएगा, जब उसको 25% हानि हुई, जब उसको 25% प्रॉफिट मेकिंग करनी है, जब उसको 25% हानि हुई थी, तब कितनी वस्तुएं बेची थी, हमारे हिसाब से 5। लेकिन हम 100 रुपए में कितने लेकर आ चुके हैं, 20। तो इसका मतलब 5 का कितना गुना है, 20, 4 गुना। तो 3 का 4 गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 12 संतरे। सही है, आंसर कर देना आप कि 12 संतरे वो व्यक्ति, वो विक्रेता 12 संतरे बेचेगा 100 रुपए में, तब जाकर के उसको क्या होगा, लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ होगा, 25% का लाभ हो जाएगा। अच्छे से क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर कौन सा जो हमने बताया अभी आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 24। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 25 नंबर के सवाल में ऐसा क्या है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का सवाल। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, ये लिखा गया है कि 20 वस्तुओं को 160 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। तदनुसार 20% लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को 240 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। आप मुझे बताइएगा, क्या दोनों जगह पर ऊपर, मतलब जब उसने पहले बेची हैं वस्तुएं, क्या 240 में बेची हैं जब उसको हानि हुई है, नहीं। क्या 160 में आगे बेचना चाह रहा है, नहीं। यहाँ पर दोनों मूल्य अलग अलग दे दिए। पहले 160, मतलब जो अभी जो क्वेश्चन हमने समझा, उसी टाइप का क्वेश्चन पेपर वाले ने फिर से दे दिया। तो कोई बात नहीं है, एक बार चीज़ों को समझना है, सारी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे हमें। आप मुझे बताइएगा, 20 वस्तुएं उसने बेची हैं कितने रुपए की, 160 रुपए की, तो उसे कितना हुआ है, 20% की हानि हुई है। तो आप मुझे बताइए, देखते हैं कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं। क्योंकि उसने आगे बेचना है 240 रुपए में कोई सामान, कितने रुपए में बेचना है, 240 रुपए में बेचना है। तो हम 240 का ही क्यों ना हिसाब कर ले पहले, कि 240 रुपए में उसने कितनी बेची होंगी, तब जाकर के उसको कितनी हानि हुई है। तो एक काम कर लेते हैं हम, यहाँ से कितना कर लेते हैं भाई, यहाँ से एक काम कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं इस तरीके से। सही है, तो इसका मतलब 16 से 240 की मैचिंग कराते हैं। सही है, ये कितनी हो चुका है, 16 से एक बार काटा हमने, और 16 से अगर एक बार काटा, 16 पंजे कितना हो चुका है, 80, और 15 का डबल कितना हो चुका है, 30 वस्तु। अब इस बात को समझिए बाबी, 240 रुपए में अगर वह 30 वस्तुएं बेचेगा, तब भी उसको 20% की हानि होगी। और अगर उसने 16 रुपए में 2 वस्तुएं बेची हैं, तब भी उसको 20% की हानि हुई है। और 160 रुपए में अगर उसने 20 वस्तुएं बेची हैं, तब भी उसको 20% हानि हुई है। अब 240 रुपए में अगर 30 वस्तुएं बेचेगा, तो भी उसको क्या होगी, 20% की हानि होगी। शायद ये बातें मेरी आप लोगों को क्लियर हो रही हैं। जितनी बात मैं आप लोगों को बोलते जा रहा हूँ, सही है, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। और बड़ा अच्छा लगेगा जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये सवाल देखने को मिलेगा और आपका पेन वहाँ पर नहीं रुकेगा। सही है, तो देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, मूल्य बनाते हैं। और मूल्य कैसे बनेगा, सबसे पहले तो उसको 20% हानि, अगली बार 20% प्रॉफिट कमाना है। तो इसका मतलब अगर हमने 10 रुपये माना, तो ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ये लॉस हुआ है, और यहाँ पर क्या, 20% प्रॉफिट। आप मुझे बताइए, 8 12 का रिलेशन बना, तो इसका मतलब वस्तुओं की अगर मैं बात करूं, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 12 8। क्लियर है। आप मुझे बताओ, अब
हमने मूल्य बराबर कर लिया कि नहीं, 240 रुपए में आगे हमें बेचना है, और 240 में जब उसने 20% की हानि उठाई थी तब भी हमारे पास वैल्यू है। 30 वस्तुएं बेचेगा 240 रुपए में तो 20% हानि उठाएगा। तब आप मुझे बताइएगा, जब उसने 240 रुपए में 30 वस्तुएं बेची हैं लेकिन 20% की हानि उठाई है, तो आप मुझे बताओ हमारे हिसाब से कितनी वस्तुएं बेच रहा है वो? 12। लेकिन उसने पेपर वाले ने बोला 12 नहीं है भाई, 30 है, क्योंकि हमने कैलकुलेट करके लेके आए। तो इसका मतलब 30 है, तो इसका मतलब 30/12 का रिलेशन बना। अब हम क्या करेंगे, 30/12 गुणा हम 8 कर लेंगे, हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो आप मुझे बताइएगा किससे काटें? 6 से। 6 का डबल 6 का 5 गुना, 2 से काटेंगे 4 बार, सही है, तो कितना हो चुका है? 20। अब आप कह देना वह विक्रेता यदि 240 रुपए में 20 वस्तुएं बेचेगा, 240 रुपए में 20 वस्तुएं बेचेगा, तो उसको क्या होगा? क्या होगा? 20% की प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगी। सही है, ये आपके सवाल का आंसर है। बड़े आसानी से आपको क्लियर हुआ होगा। यदि वह 240 रुपए में 30 वस्तु बेचेगा तो 20%। फील करो क्वेश्चन को। अगर आपने एक बार फील कर लिया ना, महसूस कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस को, तभी जाकर के आप लोगों को लगेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस हम सीख पाए। और वही बात है, आप मुझे बताओ 240 रुपए में आप मान लीजिए किसी स्टोर, किसी दुकान पर बैठे हो और मान लीजिए आप विक्रेता हो, 240 रुपए में 30 बेच रहे हो, और आपके बगल में कोई आदमी 240 रुपए में कितनी बेच रहा है? 20 बेच रहा है, तो लाभ किसको हुआ? उतने ही रुपए में आप बेच रहे हो ज्यादा और उतने ही रुपए में वो बेच रहा है कम, तो लाभ तो उसको होगा ना जो कम बेच रहा है। सही है, क्योंकि 240 रुपए में अब क्या क्वेश्चन हो चुका है? 240 रुपए में 20 बेची है उसने, तो लाभ कमा रहा है, और 240 रुपए में 30 बेच रहा था, ज्यादा बेच रहा तो हानि कमा रहा था। कितनी की? 20% की। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 25। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है कि 64 सेबों को 60 रुपए में 64 सेबों को 60 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। सही है, 25% का क्या होता है? लाभ होता है। आगे लिखा गया है कि 40% की हानि के लिए 36 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए। तो जब ऐसा क्वेश्चन फिर से हमारे सामने है, तो अभी तक हमने जितना भी पैटर्न सीखा है उसी को अप्लाई करके देखते हैं कि जल्दी से कैसे आंसर आएगा। लेकिन सबसे पहले तो हमने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है मूल्य, और उसके बाद यहाँ पर लिख देना है क्या? वस्तुएं। मूल्य की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या हुआ है भाई? 25% का लाभ हुआ है, तो इसका मतलब 125। और क्योंकि 25% लाभ की बात चल रही है, तो इसका मतलब 100 रुपये का सामान कितने का चला गया? 25% एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब कितना? 125। अब उसको क्या करना है? 40% की हानि उठानी है, और 40% की यदि हानि उठानी तो कितने का जाएगा? 60 रुपये का। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं 40% लॉस। अब जब हम इसको फर्दर आगे काटें या ना काटें, सही है, काट के देख सकते हैं। सही है, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, उस तरीके से 12। हम कह सकते हैं कि 12 अनुपात कितना हो जाएगा भैया? 25 हो जाएगा। कहने का मतलब वस्तुओं का जो रेशो आने वाला है वो कितना रहने वाला है? 12:25। अब यहाँ पर जाकर के वैल्यू को हमें फिक्स करना है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से उसने बोला था कि क्वेश्चन में कि 64 सेबों को 60 रुपये में बेचा गया है। अब 64 सेबों को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 64 सेब बेचे जा रहे हैं भाई 60 रुपये में, जबकि पेपर वाले ने बोला है कि मुझे 36 रुपये में बताइए, 36 रुपये में बताइए, और मुझे 40% की हानि करनी है व्यापार के अंदर। एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल मैंने इसलिए लिया जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। यूपीएसआई आप देने जा रहे हो, ऐसे सवाल कई बार होता ये है कि एसएससी के क्वेश्चंस कई बार वहाँ पर डाल दिए जाते हैं एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करने के बाद, और कॉपी पेस्ट भी ना करें तो वैल्यू को चेंज करके अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप बड़े आसानी से उसको बना सकते हैं। अब मुझे बताइएगा 36 रुपये में आगे उसको बेचने हैं, लेकिन हम तो भाई 60 रुपये के हिसाब से लेके चल रहे हैं, 60 रुपये के हिसाब से लेके चल रहे हैं 64 सेब की बात। तो यहाँ पर 36 रुपये बराबर कर लेते हैं, तभी जाकर के हम इसमें इस फॉर्मेट में अपनी वैल्यू को फिक्स कर पाएंगे। शुरुआत से हम यही देख पा रहे हैं। तो 36 रुपये में अगर हमने ये देखना है कि 36 रुपये में उसने कितने सेब बेचे जिससे उसको कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ है? 25% का। तो इसका मतलब 60 रुपये में अगर वो 60 रुपये में यदि वो 64 सेब बेच रहा है, तब भी जाकर के उसको क्या हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। तो अब मैं ये देख लेता हूं कि सबसे पहले 36 रुपये का हिसाब कर लेते हैं। तो आप मुझे बताइएगा 1 रुपये में बेचेगा कितने? 64/60। अगर मैं 36 की बात करता हूं तो कहने का मतलब 64 / 60 इंटू कितना है? 36। क्लियर है इतनी बात? जब हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 बार, तो कितना हो जाएगा? 6 चौक 24,
और ये हो जाएगा 6 छंग 36 और तो कितना हो जाएगा 38, 38.5, 38.5 सेब, यहाँ पर लिख लेंगे 38.5 सेब, 38.4 सेब। सही है, क्लियर हो गया। दोबारा बता देता हूँ, 64 सेब 60 रुपये में बेचेगा तो 25% का लाभ। सही है, यदि 1 रुपये में 64/60 सेब बेचेगा तो 25% लाभ। 36 रुपये में यदि वो 38.4 सेब बेचेगा तो उसको क्या होगा, 25% लाभ होगा। क्लियर हो गई ये बात। सही है, सारी बातें आपको क्लियर है। 25% यहाँ पर भी लाभ हो रहा है, इधर भी लाभ हो रहा है, और इसका मतलब 36 रुपये में यदि वो 38.4 सेब बेचेगा तब भी उसको क्या होगा 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। सही है, इसको हटा दूं मैं क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर उतनी जगह नहीं है, उधर क्वेश्चन लिखे हुए। अब आप मुझे बताइएगा 38.4, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू को फिक्स कर ली क्योंकि हम ये चेक कर चुके हैं कि 36 रुपये में यदि उसने 25% की प्रॉफिट मेकिंग की है तब जाकर के उसको 38.4 सेब उसने बेचे हैं। लेकिन हमारे हिसाब से कितने बेचे हैं जब उसको 25% का लाभ हुआ है, 12 का मतलब ये हो जाएगा भाई 12 × 36 और 12 का डबल ये हो चुका कितना, 24। अब कहने का मतलब 25 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देने वाले हैं, 3.2 से करने वाले हैं। 25 का डबल कितना हो जाएगा, 50। सही है, और 25 × 75, 25 × कितना हो जाएगा 75 और 5 कितना हो जाएगा 80। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके सवाल का आंसर कितना होगा, 80 वस्तुएं। कहने का मतलब यदि उसको पूरे व्यापार में उस विक्रेता को, जो सेब का विक्रेता है, उसको 40% का यदि घाटा करना है तो 40% का घाटा करने के लिए 36 रुपये में उसको कितने सेब बेचने पड़ेंगे, 80 सेब बेचने पड़ेंगे, तब जाकर के उसको क्या होगा, 40% की हानि हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये टाइप आपका यहीं पर काफ़ी क्वेश्चन, लगभग 5 से 6 सवाल हम बना चुके हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी आपके पास आपके रैक में जो बुक रखी हुई है, सही है, उसमें सवाल ढूंढिए, आप लोग बनाकर देखिएगा। नहीं होते हैं तो आप क्वेश्चन को ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 27 एक अपने आप में स्पेशल क्वेश्चन है और साथ में एक नए टाइप को ओपन कर रहा है। कहने का मतलब ये नया टाइप लेकर आया है और इसको भी हम समझेंगे। सही है, सवाल को एक बार पढ़ लें जल्दी से। सवाल में क्या लिखा हुआ है, अभी तक जितने भी हमने सवाल समझे हैं, जो टाइप अभी चल रहा था उसके आप जो भी किताब आपके पास है, सही है, चाहे उस पर UPSI लिखा हो, चाहे उस पर लेखपाल लिखा हो, उस बुक के ऊपर गणित की जो बुक है आपके पास, चाहे RS अग्रवाल लिखा हो, आप उसमें सवाल को ढूंढिए, सारे के सारे सवाल आपके बन जाएंगे। नहीं बनते हैं सवाल तो आप ग्रुप में या फिर मुझे व्हाट्सअप को पर्सनली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सही है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है कि एक दुकानदार कुछ संतरे 5 रुपये में 4 की दर से खरीद कर लाया तथा उतने ही संतरे 4 रुपये में 5 की दर से उसने बेच दिए। पूरे व्यापार में व्यापारी को लाभ कितने प्रतिशत का हुआ, ये आपने बताना है। लाभ या हानि बतानी है कितने प्रतिशत की हुई है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये क्वेश्चन आपने अगर समझने हैं तो फिर से देखो विक्रेता हमें बनना पड़ेगा। मैंने आपसे शुरुआत में ही कह दिया था जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कराया था कि यदि आप विक्रेता के तौर पर अगर क्वेश्चनों को समझोगे तब क्वेश्चन आप लोगों के बिल्कुल सही रहने वाले हैं। सही है, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप मुझे बताइएगा ये 5 रुपये में या 4 रुपये में 5 की बात कहना क्या चाह रहा है। आपने देखा होगा सुबह सुबह मार्केट में जब सुबह सुबह मंडी लगती है तो एक मान लीजिएगा कोई व्यापारी है जो नींबू का ठेला लगाता हो या संतरे का ठेला लगाता हो। जनरली नींबू के, संतरे या फिर कुछ ऐसे सेब या कुछ ऐसे सवाल आ जाएं तो देखो करना क्या होगा, आपने समझना है। आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मंडी में अगर कोई आदमी जा रहा है तो सुबह सुबह उसने क्या काम किया, उसको जैसे ही वो मंडी में जाकर बैठा वहाँ से वो 5 रुपये में 4 की दर से संतरे खरीद कर लेकर आ गया। सही है, 5 रुपये में कितने, 4, और उसने पैक कर लिया है पूरा सामान। अब उसने अपने ठेले पर डाल दिया है, किसी गाड़ी में डाल दिया है। गाड़ी में डालने के बाद अब लोकल मार्केट जैसे हमारी आसपास की जो मार्केट है उसमें आकर के उसने बोली लगा दी है कि 4 रुपये में 5 की दर से नींबू ले जाइए, 4 रुपये में 5 की दर से आप नींबू ले जाइएगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 4 रुपये में 5, 4 रुपये में 5 या 5 रुपये में 4, तब उनको किस तरह से अरेंज किया जाता है। कई लोग इसके ट्रिक्स बताते हैं कि इस तरह से तिरछी गुणा कर लीजिएगा, आंसर कर लीजिएगा। मैं आपको वो तरीका नहीं बताने वाला हूँ, या किताब में जो मेथड है वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो फ्रैक्शन में बन जाता है तो उसमें भी थोड़ी सी हमें मुश्किल रहती है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन को जल्दी से कैसे किया जाएगा, आप एक बार देखिएगा। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, ऐसे सवालों के लिए क्वेश्चन नंबर 27, ऐसे सवालों के लिए आपने यहाँ पर ये लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर लिख देना है वस्तुएं। सही है, और यहां पर लिख देना है उनका मूल्य। सही, वस्तु और साथ में क्या मूल्य। जब पहली बार वो विक्रेता मार्केट में गया
मंडी में गया, तो आप मुझे बताइए उसको जब वो सामान पैक कर रहा था तो उसको क्या रेट लगा संतरों का? 5 रुपए में 4। 5 रुपए में 4, इसका मतलब समझ गए कि मतलब रुपए तो मूल्य तो 5 है, 4 मिल गई उसको। सही है, मूल्य तो 5 है, मूल्य यदि 5 है तो उसको कितने संतरे मिल चुके हैं? 4 मिल चुके हैं। आगे आगे देखते हैं, तथा उतने ही संतरे 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। 4 रुपए में 5 बेच देता है। ठीक है, बात समझ आ रही होगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो ध्यान पूर्वक देखते हैं। इसको बनाने के देखो 2 तरीके हैं और दोनों तरीके आप समझ जाना मैं किस तरह से यहाँ पर बताने वाला हूँ, बड़े आसानी से आपको बातें समझ आ जाएंगी। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आपसे क्या कहा, कई लोग ऐसे कहते हैं ऐसे कर लो वैसे कर लो, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि शॉर्टकट कई जगह पर जाकर के फेल हो जाते हैं। तरीका क्या है इसको समझिएगा। आप मुझे बताओ कितनी वस्तुएं लेकर आया? 4। कितने रुपए की? 5 की। संतरे 4 लेकर आया 5 रुपए में, संतरे 5 बेच रहा है 4 रुपए में। आप मुझे बताओ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा नहीं लग रहा? अलग सा का मतलब भाई जितने लाया होगा उतने ही तो बेचे होंगे या नहीं बेचे होंगे? अगर वो 20 संतरे लाया था तो 20 ही बेच रहा होगा लोकल मार्केट में भी। अगर 100 संतरे लाया होगा तो 100 संतरे बेच रहा होगा, 100 नींबू लाया होगा तो 100 नींबू बेच रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर वस्तुओं को बराबर क्यों नहीं लाया? सबसे पहले तो वस्तुओं को बराबर कर लेते हैं, और वस्तुओं को बराबर करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक एग्जैक्ट रेट हमें मिलने वाला है। जैसे आप मुझे बताओ, सबसे पहले वस्तुओं को बराबर कर लें, और वस्तुओं को यदि हम बराबर करेंगे क्योंकि जितनी लाया होगा उतनी बेचेगा, तो यहाँ पर 20 यहाँ पर रख लेते हैं वस्तुएं। ये 5 गुना ये 4 गुना, क्या किया हमने? 20 से 4 को काटा, 20 को हमने 4 से काटा 5 आया, 20 को 5 से काटा 4 आया। अब आप मुझे बताइएगा 5 चौक कितना हो चुका है? 20, और 5 चौक कितना हो चुका है? 20। यही काम किया हमने। अब 5 पंजे कितना हो चुका है? 25। क्या कर रहे हैं हम लोग? इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये जो 4 था, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई 5 से बना करके आपने 20 बना लिया, 5 की मल्टीप्लाई 4 से बना करके आपने 20 बना लिया, तो 5 की मल्टीप्लाई 5 से करके 25 बनाओगे, और 4 की मल्टीप्लाई 4 से करके। बस एक बार इन चीज़ों को समझना आपने। अब मान लीजिएगा ये आपका स्टेप है, सही। यहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। मैंने क्या बोला? जितनी लाया होगा उतनी तो लोकल मार्केट में बेचेगा, सही है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें खराब हो जाती है, तो खराब वाली चीज़ें भी आएंगी अभी, है ना। लाभ हानि में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, वो सब समझेंगे हम। अब आप मुझे बताओ 20 संतरे लाया 25 रुपए में, और 20 ही संतरे बेच दिए 16 रुपए में, लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ या हानि? भाई 20 संतरे लाया 25 रुपए में, और 20 ही संतरे उसने बेच दिए हैं 16 रुपए में, उसे सीधी सी बात है क्या हो गई है? हानि हो गई है। और कितने रुपए की हानि हो गई आप मुझे बताओ? आप मुझे बताओ, यहाँ पर 25 रुपए में लाया था और 16 रुपए में बेच दी, तो इसका मतलब कितने रुपए की हानि हो गई है? 9 रुपए की, सही है। 9 रुपए की उसको हानि हो गई है। अगर क्वेश्चन वाला हमसे पूछता कि बताइएगा रुपए में कितनी हानि हुई है, तो हम क्या कहते हैं? 9 रुपए की हानि। लेकिन पेपर वाले को ये तय करना था कि वहां पर कहता कि 20 वस्तुएं अगर वो लेकर आया था तो कितने रुपए की हानि हुई है, तो 9 रुपए की हानि हुई है, सही है। अब पूछना चाह रहे पेपर वाला, बताइए परसेंटेज में उसको लाभ या हानि कितनी हुई है। तो सबसे पहली बात तो हानि वाले ऑप्शन हम काट लेंगे, सॉरी लाभ वाले ऑप्शन हम काट लेंगे। हानि हो रही है क्योंकि 25 रुपए का सामान 16 में जा रहा है, तो कहने का मतलब 9 रुपए, यहां पर लिखेंगे हम क्या? हानि परसेंट। 9 रुपए की उसको हानि हो रही है। और लाभ और हानि की गणना किस पर होती है? लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। जब वस्तुओं का मूल्य आपने बना लिया है या मूल्य अगर आपको दिया गया है, जब हम इसको काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 चौक 36, 36% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी, सही है। ये हानि परसेंट सबको समझ आ गया। 9 रुपए का घाटा हो रहा था किसके ऊपर? 25 रुपए के ऊपर, क्योंकि लाभ और हानि, क्योंकि आप मुझे बताओ यही तो क्रय मूल्य है, यही तो क्रय मूल्य है। चार वस्तुएं लाया 5 रुपए में और ये बेच दिए उसने, यहाँ पर क्या लिख लेंगे आप भी? क्रय मूल्य। क्लियर है? तो इसका मतलब 25 रुपए में लाया था 20 चीजें और 16 रुपए में वही 20 चीजें बेच रहा, तो इसका मतलब क्या हो रही है? हानि हो रही है। ये बात सबको क्लियर है? अब आगे समझिए, इसका दूसरा पैटर्न भी आप समझ लें, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को ये बातें समझ तो आ गई हैं, लेकिन हो सकता है कि आप जो मैं कहना चाह रहा था कि इसका दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड जरा समझ लीजिएगा। मैं हमेशा एक नोट लिखाता हूँ जब क्लास को स्टार्ट करता हूँ कि लाभ और हानि की गणना हमेशा विक्रय मूल्य पर होती है जब वस्तुओं की संख्या दी गई हो। आप मुझे बताओ, हो सकता है कि उस ठेले वाले के पास या उस व्यापारी के पास जो मंडी गया था सुबह, हो सकता है कि उसके पास एक बजट हो, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये, वो उतने में ही सामान लेकर आया हो।
तो हम यहाँ से एक काम कर लेते हैं, रुपए बराबर कर लेते हैं। और रुपए कैसे बराबर होंगे, अब यहाँ से 20 मान लेते हैं, मान लीजिए उसके बाद 20 ही रुपए थे, तो 20 बटे 5 4 आ जाएगा, 20 बटे 4 5 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा कितना, 20 ये हो जाने वाला 20 सॉरी ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 25। इस बात को समझिए आप लोग, ये क्या है आपका क्रय मूल्य और ये क्या बनेगा विक्रय मूल्य। पहले आंसर कितना आया था बताइएगा, 36% हानि हुई थी कि नहीं हुई थी, 36% हानि हुई थी पहले मेथड से। ये मेथड मैं आपको कौन सा बता रहा हूँ, जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ मेथड कौन सा है, सेकंड। लेकिन इस मेथड का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, पहले मेथड का इस्तेमाल करूँगा, उसको ही आप बार बार देखें और इसको भी समझ लें, क्योंकि कई बार चीज़ें जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप मुझे बताइएगा भाई 20 रुपये लेकर गया वो, उसके पास एक ही बजट था 20 रुपये है, उसने देखा उसको 20 रुपये में मंडी में दिए गए कितने, 16 वस्तुएं दी गई। 20 रुपये में उसको 16 वस्तुएं दी गई मंडी में, लेकिन हमारे लोकल मार्केट में, हमारे मार्केट में आके उस आदमी के पास 20 रुपये का सामान निकल गया और वस्तुएं कितनी चली गई उसके हाथ से, 25। कितनी चली गई, 25। बात समझ आ रही है, इसका मतलब समझ रहे हो। अब आप कहोगे वस्तुएं जब जितनी लाया था उतनी क्यों नहीं बेची उसने, एक्स्ट्रा क्यों, हो सकता है उसके पास पहले से पड़ा हो, है ना, कल का सामान हो। कहने का मतलब 16 तो वो लाया था, लेकिन अपने घर से उसने कितनी और दे दी एक्स्ट्रा, 16 के बाद उसने अपने घर से कितनी दे दी है, 9 एक्स्ट्रा दे दी। तो आप मुझे बताइएगा 9 उसको क्या हो गई है, 9 वस्तुओं की हानि हो गई है, 9 वस्तुओं की हानि हो गई है। और अब ध्यान देंगे इस बात को, लाभ और हानि की गणना हमेशा विक्रय मूल्य पर की जाएगी यदि वस्तुओं की संख्या दी गई है। आप मुझे बताइएगा विक्रय मूल्य तो यहाँ पर कितना है, 25 है, 25 वस्तुओं का, तो इसलिए हम यहाँ पर विक्रय मूल्य रखेंगे, गुणा कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो चुका है फिर से 36%। कहने का मतलब रुपए को बराबर करके भी हमने क्वेश्चन देखा तो आंसर 36%, हमने वस्तुओं को बराबर करके देखा तो भी आंसर 36%, मतलब दोनों मेथड हमारे बिल्कुल ठीक है। अब दोनों मेथड में से किस मेथड को आपने सबसे ज़्यादा वरीयता देनी है, पहले मेथड को, क्योंकि बाकी आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उसी मेथड पर करने वाले हैं। सही है, आप देखिएगा 16 वस्तुएं ला करके वो मार्केट में 25 वस्तुएं बेच रहा है, घर पे शाम को जब अपने घर पर जाएगा तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, उसकी वाइफ उससे बोलेगी आज ज़्यादा बेचा है, अपने घर से दे दिया आपने, है ना, और उसको खुद इस बात का खुद एहसास होगा। तो चाहे व्यापार छोटा हो, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, सारी बातें देखो, अगर हमें यहाँ पर ये बात अगर नींबू संतरे वाली ना समझ आए तो फिर हम तो बड़े बड़े व्यापार में, छोटा बड़ा व्यापार कुछ नहीं होता, व्यापार व्यापार ही होता है। व्यापार को बड़ा होने में कब मतलब समय नहीं लगता, ये हमें नहीं मालूम होता, मतलब समझ रहे हो, कब व्यापार बड़ा हो जाए ये पता ही नहीं चल पाता है। लेकिन आपको अगर बेसिक पता है, सारी चीज़ें पता हैं, तो आप बड़े से बड़ी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, ये तो क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाने का मेन मकसद यही है कि आपका IQ लेवल क्या कहता है, आप किस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी अरेंज करेंगे। सही है, अब चलते हैं सवालों पर। ये तो इसका मैंने बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को कराया, क्वेश्चन नंबर कौन सा 27। क्वेश्चन नंबर 28 को भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में ऐसा क्या है, कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 की दर से खरीदी गई और उन्हें 6 रुपए में 5 की दर से बेच दिया गया, लाभ या हानि प्रतिशत बताइएगा। तो फिर से देखो, आपने जल्दी से क्या काम करना है, जल्दी से यहाँ पर लिख लेना है पेपर में वस्तुएं, यहाँ पर लिख लेना उनका मूल्य। अब आप मुझे बताइएगा कितनी वस्तुएं कितने रुपए में, अगर आपने ये देख लिया कहाँ पर कौन सी वैल्यू लिखनी है तो क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाएगा। उसने बोला 5 रुपए में 6, सही है। आगे बोला गया उसने ये तो क्रय की है, मतलब खरीदी है, जबकि उसने जो बेची है, जो मार्केट में बेची है लोकल मार्केट में, उसके लिए उसने बोली लगाई है कितना, 6 रुपए में 5। सही है, 6 रुपए में 5। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, फिर से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर हमें केवल एक इतना सा काम करना है कि केवल और केवल हमें अभी तक जितनी भी बातें हम समझ पाए उसमें 2 मेथड समझे थे और पहला मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, इनको बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 30, ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 6। सही है, 30 को हम काट रहे हैं उस तरीके से, ये कितना हो जाएगा 30 वस्तुएं खरीद कर लाया, कॉस्ट प्राइस कितने रुपए में खरीद कर लाया, 25 रुपए में, और लोकल मार्केट में वही 30 वस्तुएं, क्योंकि 6 पंजे 30, 6 छंग कितना हो चुका है 36। जो नीचे वाली वैल्यू है वो नीचे मल्टीप्लाई होगी, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगी। सही है, अब क्या पूछा गया, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। सही है, क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर पूछा गया लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब मुझे बताइएगा 25 रुपए का सामान 36 रुपए का चला गया, 25 रुपए का सामान 36 रुपए का चला गया, लाभ हो रहा है या हानि?
भाई जितनी वस्तुएं लाया था उतनी ही वस्तुएं बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो 30 वस्तुएं अगर 25 रुपए की लाया, 30 वस्तुएं 36 की बेच रहा है, तो लाभ तो हुआ ना। और कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ भाई, ये लाभ हुआ हमें कितने का, 11 रुपए का। और 11 रुपए का लाभ हुआ है किसके ऊपर, लाभ और हानि की गणना होती है हमेशा किस पर, क्रय मूल्य पर, गुणा कितना हो जाएगा 100। और जब हम इसको काटेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 44% प्रॉफिट। सही है, 44% क्या हो जाने वाला है, प्रॉफिट हो जाने वाला है। सबको अच्छे से क्लियर हुआ, सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। जब आपने पहला सवाल आपने समझ लिया तो फिर इस सवाल को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 29। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में ये लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति कुछ अंडे 5 रुपए में 3 की दर से खरीद कर लाया। एक व्यक्ति 5 रुपए में 3 की दर से अंडे खरीद कर लाया, 12 रुपए में 5 की दर से उसने बेच दिए। यदि पूरे व्यापार में 143 रुपए का लाभ हुआ है, तब बताइए उसने कितने अंडे खरीदे थे। सही है, सवाल बड़ा ही अच्छा है, क्वेश्चन एफसीआई के अंदर पूछा गया है। कैसे इसको जल्दी से आंसर करेंगे वो देख लीजिएगा आप। सही है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, वस्तुएं, फिर हम क्या लिखने वाले हैं, उनका मूल्य। कितने रुपए में लेकर आया, 5 रुपए में 3, 5 रुपए में 3। और उसने जो बोली लगाई है वो कितने रुपए में, 12 रुपए में 5, 12 रुपए में 5। बस ये वैल्यू आपने फिक्स करनी है, और ये एक बार फिक्स होगी ना तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आप मुझे बताइएगा ये क्या है भाई, क्रय मूल्य, ये क्या है आपका विक्रय मूल्य। तो कहने का मतलब जितने अंडे लेकर आया होगा, यहां पर वस्तुओं का मतलब क्या कहना चाह रहा है पेपर वाला, अंडे। जितने अंडे लाया होगा उतने ही अंडे बेच रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, अंडों को बराबर करने वाले हैं। अंडे बराबर कैसे करेंगे, 15 हम अंडे बराबर कर रहे हैं, ये 5, ये कितना हो चुका 3। तो इसका मतलब 15 अंडे लाया, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ थोड़ा टाइम लगेगा, 5 थे कितना 15, ये कितना हो जाएगा भाई 25 रुपए में लाया था, और 12 थे कितना हो गया 36। अब ये बात तो देखो आपको क्लियर हो गई हो। एक बार बनाने में अगर दिक्कत आ रही है तो 2 बार 3 बार देखें, ठीक है, क्योंकि आप ये ना समझें कि हमें पहली बार क्यों नहीं समझ आया। सही है, पहली बार तो कई बार चीज़ें हम पकड़ भी नहीं पाते, सही है, फिसल जाती हैं, तो भागना पड़ता है उनके पीछे पीछे, तब जाकर के वो चीज़ें हमें मिलती हैं। सही है, तो वही बातें हैं। ऐसा मत समझना कि मुझे पहली बार क्यों नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, दूसरी बार समझो, तीसरी बार समझो, 4 बार समझो। अब तो वीडियो आपके साथ है, आप कितनी बार देखिएगा। सही है, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। और जहां एक बार दिमाग में अगर वो बात फिक्स होगी तो फिर मैं जानता हूं कि कभी भी वो क्वेश्चन आपके माइंड से नहीं निकलने वाला। सही है, चलिएगा, आप मुझे बताइएगा 25 रुपए का सामान, 25 रुपए के 15 अंडे, 36 रुपए के 15 अंडे उसने बेच दिए। तो आप मुझे बताइए कितने रुपए का लाभ हुआ भाई। 25 और 36 का अगर हम डिफरेंस करें तो यही लाभ है। तो 36 में से यदि हम 25 को कम करेंगे, 36 में से हम 25 को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। ठीक है, क्लियर हो गया। आप मुझे बताओ लाभ कितने का हो रहा है उस आदमी को, 11 रुपए का। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बड़े आसानी समझ में आए। 15 अंडे 25 रुपए में खरीद कर लाया, क्रय मूल्य 36 रुपए में 15 अंडे बेच दिए, तो सीधी सी बात है लाभ कितने का हुआ है, 11 रुपए का। लेकिन पेपर वाले ने बोला 11 रुपए का लाभ नहीं हुआ। अगर 11 रुपए का लाभ हुआ है तो वो अंडे लेकर आया है 15, लेकिन पेपर वाले ने बोला कि उसको व्यापार में लाभ चाहिए कितने रुपए का, 143 रुपए का। मान लीजिएगा एक व्यापारी, एक जो छोटा व्यापारी है एक बड़े व्यापारी से बात कर रहा है कि सर आज मुझे 143 रुपए की जरूरत है और 143 रुपए का मुझे आज लाभ कमाना है, तो मुझे ऐसे कितने अंडे आप दोगे, मुझे ऐसे कितने अंडे आप दोगे जिससे कि मैं 143 रुपए का लाभ कमा लूँ। तो उसने बोला भाई अगर दर के हिसाब से देखें तो हम दर के हिसाब से देखें तो 11 रुपए का लाभ पाने के लिए आपको 15 अंडे लेकर जाने चाहिए यहाँ से और 15 ही बेच देने चाहिए, आपको 11 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन उसने कहा सर मुझे आज 143 रुपए मुझे जरूरत है घर पर, और 143 रुपए अगर मुझे जरूरत है तो आप मुझे बताओ 143 के हिसाब से मुझे कितने अंडे देने वाले हो आज। तो उस आदमी ने, उस बड़े व्यापारी ने क्या किया, 143 को 11 से काट कर देखा तो ये कितना हो चुका है 13 गुना। और जैसे ये 13 गुना हुआ तो जो भी संख्या थी आप उसको 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और 15 थी या 45 हो चुका है, 15 और 4 कितना हो चुका है 19। कहने का मतलब बड़े व्यापारी ने बोला भाई एक काम कर, अगर तुझे वाकई 143 रुपए की जरूरत है तो एक काम कर 195 अंडे ले जा और 143 रुपए तुझे मिल जाएंगे, तेरा काम हो जाएगा। सही है, अगले सवाल की ओर चलें। ठीक है,
हटा दो इसको, समझ आ गया होगा। तो जैसा क्वेश्चन पूछा गया आप उसको उस तरह से अरेंज कराइएगा, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में ऐसा क्या लिखा हुआ है उसको भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ये आज की क्लास का भाई लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज थोड़ा मुझे काम भी है तो इसलिए जल्दी निकलना पड़ेगा, सही है। तो 30 सवाल आपके हो चुके हैं, बाकी कोशिश ये करूंगा कि कल आपके 60 सवाल हो जाएं, सही है। 30 सवाल अभी तक हम बना चुके हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन हमारे पहले हो चुके थे, आज केवल 10 ही क्वेश्चन हो पाए, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 30 नंबर के सवाल में देखो, हम ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक दुकानदार कुछ संतरे 3 रुपये में 4 की दर से खरीदता है तथा उतने ही संतरे 4 रुपये में 3 की दर से खरीद कर लाता है तथा सभी को मिलाकर के 3 रुपये में 2 की दर से बेचता है, तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? ध्यान दीजिएगा, आपने पहले इसकी फिगर बना देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। अब अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक वो छोटा व्यापारी मंडी जाता था और मंडी से उठाकर लेके आया, हमारे यहाँ पर लोकल मार्केट में बेच दिया। मंडी गया, मंडी से हमारे लोकल मार्केट में आकर के उसने सामान बेच दिया। लेकिन इस बार वो थोड़ा सा चालाक हो गया, उसने सोचा इस बार मैं एक काम करूंगा, संतरे एक जगह से ना उठा करके संतरे 2 जगह से उठाऊंगा मंडी से। ऐसी भी सिचुएशन आपने देखी होगी, अगर आप सुबह सुबह किसी शादी में या किसी अलग किसी प्रोग्राम को अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आज आपने सब्जी मार्केट से लेकर आनी है, सही है, आपकी छोटी बहन की शादी है, बड़ी बहन की शादी है, तो आपने देखा होगा कि आप जब मंडी जाते हो तो एक जगह से परचेज नहीं करते सामान, कई जगह से परचेज करते हो, जिससे कि आपको सामान थोड़ा सस्ता मिल जाए या उसकी क्वालिटी अच्छी मिल जाए, सही है, कहीं सामान खराब ना दी जाए आपको। तो इस बार वो चालाक निकला, उसने क्या बोला, उसने सोचा कि भाई एक काम करता हूँ, मैं बेचूंगा तो एक ही जगह पर, लोकल मार्केट में, हमारी जगह पर, सही है, लेकिन मैं इसको खरीदूंगा 2 जगह से। खरीदूंगा कहाँ से? 2 जगह से, पहले शॉपकीपर के पास से और दूसरे शॉपकीपर के पास से। और इस बार देखता हूँ कि मुझे लाभ होता है कि हानि होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल तो आपकी क्लियर हो गया होगा क्या कहा मैंने। अब जैसा क्वेश्चन कहा गया उसको वैसे ही लिखना है। क्वेश्चन को फिर से आपने यहाँ पर लिख देना है, वस्तुएं और उनका क्या लिखना है, मूल्य। कितनी वस्तुएं कितने रुपए की लेकर आया भाई? 3 रुपए में लेकर आया 4, और दूसरी जगह से जो उसने खरीदा है, ये पहली जगह से है भाई, ये कॉस्ट प्राइस है पहली जगह का, ये कॉस्ट प्राइस है दूसरी जगह का, और वो कितना है? 4 संतरे 4 रुपए में 3, 4 रुपए में 3। सबसे पहले आप इसी को बराबर कर लीजिएगा, सबसे पहले आप इसी को बराबर कर लीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर ये देखिएगा कि टोटल जो मार्केट से मंडी से जो उसकी गाड़ी चली है, जो मंडी से उसकी गाड़ी चली है, चाहे वो 2 जगह से खरीदे 4 जगह से खरीदे, लेकिन मंडी से जो उसकी गाड़ी चली है वो तो पूरा सामान ही लेकर आएगी ना, इकट्ठा सामान ही लेकर आएगी भाई। एक जगह से 3 उठा लिए, दूसरी जगह से 4 उठा लिए, तो इसका मतलब 7 उठा लिए। लेकिन यहाँ पर हमें इसको बराबर करना पड़ेगा, और बराबर अगर कर दिया तो मूल्य भी हमें यहाँ पर बराबर के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे? देखो, ये कितना हो जाएगा भाई 12, ये 3, ये कितना हो चुका है 4, तो 12, ये हो जाएगा कितना 9 रुपये, ये कितना होने वाला है 4 चौक कितना 16, सही है। ये आपका क्या हो चुका है कंबाइंड कॉस्ट प्राइस, सीपी। अब इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जब मंडी से उसकी गाड़ी चली तब उसने देखा उसके पास 24 चीजें, 24 संतरे उसके पास, 24 संतरे वो मार्केट में से लेकर आ गया मंडी से, कितने रुपए में? 16 और 9 टोटल कितना हो चुका है 25 रुपए में भाई। 12 और 12 कितना हो चुका है 24, और 16 और 9 कितना हो चुका है 25। मैं कहने का मतलब मार्केट से जब उसकी गाड़ी चली तब वो 24 संतरे लेकर के चली, और कितने रुपए में लेकर चली? 25 रुपए में। अब वो लोकल मार्केट में जैसी एंट्री करता है तो उसने बिक्री के लिए उसने बोल दिया कि आप मेरी दुकान पर आओ और मैं आपको क्या देने वाला हूं, 3 रुपए में 2। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, 3 रुपए में 2 क्या संतरे, 3 रुपए में 2 लेकर जाइएगा, 3 रुपए में 2 लेकर के जाइएगा। तो एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर वस्तुओं को बराबर कर लेते हैं कि इसका मतलब 2 वस्तुएं अगर वो 3 रुपए की बेच रहा है तो 24 वस्तुएं कितने की बेचेगा, तो इसका मतलब 12 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा, 12 से यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 36 रुपए, और यहाँ पर कितना हो चुका है 24। अब जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, 24 उसकी गाड़ी लाई थी 25 रुपए में, और वही गाड़ी अब किसी मार्केट में खड़ी है और 24 की 24 उन्होंने बेच दी, कितने रुपए में? 36 रुपए में। आप मुझे बताओ, 25 रुपए का सामान 36 रुपए में बेच दिया, लाभ हुआ या हानि? पहली बात तो लाभ ही हुआ है, हानि वाले सारे ऑप्शन काट दो। अब लाभ अगर हुआ है तो कितने रुपए का हुआ है भाई? 36 रुपए में से हम किसको कम करेंगे? 25 को, यही हमें पता चलेगा भाई कितने रुपए का लाभ हुआ है। तो इसका मतलब लाभ कितने का हो रहा है भाई?
लाभ हो रहा है 11 रुपए का। 11 रुपए का लाभ हो रहा है किसके ऊपर? लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है जब वस्तुओं का मूल्य दिया गया हो या मूल्य लिख लिया हो आपने। गुणा कितना हो जाएगा? 100। जब हम इसको काटेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 44% प्रॉफिट। और 44% प्रॉफिट का मतलब आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। सही है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को क्लास कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। सही है। पहली बात तो आप वीडियो नहीं देख रहे हो क्योंकि अभी जो रिपोर्ट, अभी एक हफ्ता की जो रिपोर्ट हमने देखी है उसमें आप लोगों ने बिल्कुल भी मतलब ये नहीं सोच रहे हैं आप लोग कि आपके सर पर अभी कोरोना का जो महामारी का जो साया है वो बना हुआ है। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि अगर प्रॉब्लम आई है तो प्रॉब्लम दूर होगी जरूर। ठीक है, थोड़ा वक्त लग सकता है। सही है। कोरोना के जैसे माहौल बनाया है उसी तरीके से कोरोना धीरे धीरे अब देश से गायब भी हो रहा है। सही है। धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, सारे के सारे डॉक्टर्स सभी लगे हुए हैं। तो आप भी अपने अपने काम पर लगिए। आप अपने घर पर जो आपका टारगेट था, अगर आपने टारगेट बदल दिया है तो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप जो भी काम करने जाएंगे बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर आपने अभी भी ये फील्ड नहीं छोड़ा है, अभी भी आपका टारगेट वही है, वही सपना है आपका, तो फिर आपने वही उसी स्पीड में उसी तरीके से कंटिन्यू अपनी स्टडी को जारी रख देना है। अगर अभी तक नहीं किया है तो आज से ही प्रारंभ करें, क्योंकि आज समझ लीजिएगा आज ही वो आपके लिए एक सुनहरा पल है। सही है। यूपीएसआई भी आपके सामने है, लेखपाल की वैकेंसी भी आपके सामने है। अभी कुछ चेंजेस भारत सरकार कर रही है। सही है। आप उन चेंजेस को भी देखते जाइएगा। सारी की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। जैसे ही आपका लॉकडाउन पीरियड फिनिश होता है तो आपके गवर्नमेंट एग्जाम भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी। सही है। तो अपनी स्टडी को आप तैयार रखिएगा हमेशा के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल।